कहां से आए लखनऊ टैक्सी चालकों ने लखनऊ परिवहन आयोग में टैक्सी संबंधित वन टाइम टैक्स से पीड़ित होने पर राहत पाने के लिए सूचना दी। नमस्कार, मैं तौफीक अहमद। आज आगरा से काफ़ी लोग भारी संख्या में टैक्सी चालक और मालिक आए हुए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ टैक्स को लेकर, वन टाइम टैक्स को लेकर ये आए हुए हैं। काफ़ी दूर से परिवहन आयुक्त में, परिवहन मंत्री में आए हैं एक विज्ञापन देने के लिए कि टैक्स का लेकर मुद्दा, वन टाइम टैक्स को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, किसी का 2,26,000 आ रहा है, किसी का 2 लाख आ रहा है, किसी का 1,80,000 आ रहा है, किसी का 3 लाख आ रहा है, किसकी फिटनेस भी बाकी है। हर चीज के लिए मुद्दे में आज ये आए हैं। तो आज मैं बात करता हूँ जो आगरा से आए हुए हैं, उनसे मैं सबसे बात करता हूँ। सर नमस्कार। आप नमस्कार। मीडिया में आपका स्वागत है, बताइए सर। जी, मेरा नाम अभिनव गुप्ता है, मैं अध्यक्ष हूँ आगरा टैक्सी एसोसिएशन का। आज हम लोग यहाँ परिवहन आयुक्त के यहाँ एकत्रित हुए हैं वन टाइम टैक्स के विरोध में। तो वन टाइम टैक्स की विरोध की जो इन्होंने नीति को थोप दिया है, वन टाइम टैक्स को एकदम थोप दिया है गाड़ी वालों को के ऊपर, जिससे टैक्सी मालिकों के ऊपर बहुत बड़ा रोष है। और यहाँ पे क्या है, एक परिवार में किसी में एक गाड़ी है तो वो भी टैक्सी मालिक है, 10 गाड़ियां हैं वो भी टैक्सी मालिक है। इतना ज्यादा लोड है, इतना भारी इन लोगों ने भार डाल दिया हम लोगों के ऊपर कि किसी गाड़ी पे 1 लाख से लेके 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स पेंडिंग है, जिसकी वजह से पेनल्टीज भी बहुत हाई जा रही हैं और गाड़ियों के कई कागज टूट रहे हैं। फिटनेस का कागज भी टूट रहा है, टैक्स के कागज भी टूट रहे हैं, तो गाड़ियों के टैक्स खराब हो रहे हैं, जो कि हम लोगों को भर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। जब तक का आप टैक्स नहीं भरते हैं, तब तक फिटनेस भी नहीं होती नहीं, है। जब तक टैक्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक गाड़ी का कोई भी कार्य नहीं करा सकते, फिटनेस भी नहीं करा सकते और उसमें कुछ गाड़ी नहीं। भी आपकी पकड़ी जाती है, आरटीओ आरटीओ दोनों पकड़ते हैं। बिल्कुल, इन लोगों का एक परिवर्तन दल है यहाँ जो लगा रहता है, एनफोर्समेंट टीम रहती है, वो गाड़ी को कभी पकड़ के सीज कर सकते हैं, कभी भी सीज कर देते सर हैं आपका उसको। नाम? मेरा नाम सूरज शर्मा है, कहाँ से हैं सर? आगरा से। जी, बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, सरकार ने बिना किसी नोटिफिकेशन के हमारे ऊपर ये जो वन टाइम टैक्स का जो लगाया है, ये गलत है। हम इससे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं इस चीज हम के ये बारे में? चाहते हैं जो प्रक्रिया पहले चल रही थी वही प्रक्रिया लागू हो, जिससे हमें राहत मिले। हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हम लोग नहीं चला रहे हैं। हम आगरा से जो लोग इकट्ठा होकर आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि हम गाड़ी जब भी चलाएंगे तो जब सर हमें राहत मिलेगी। वन टाइम टैक्स का भी आपका भी इसमें फायदा ही है। जैसे कि आप अगर जैसे 1 लाख भरते हैं जिसमें पेनल्टी ज्यादा मार दे रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उस विषय में ये है कि जो नई गाड़ी लें, उन पर आप ये चालू करें। जो पुराने गाड़ी मालिक हैं, वो एकदम से कहाँ से लाएं इतना पैसा? लोगों के पास पैसा नहीं है, गाड़ियां खड़ी हैं हमारी, तो सरकार राहत दे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सर क्या नाम है? हरदीप सिंह, कहाँ से आए सर? आगरा से। आगरा से। बताइए सर क्या समस्या है? ये वन टाइम टैक्स की है, ये हटाना चाहिए इनको। तो आप ये यहाँ भी आप भी परिवहन हाँ, आयुक्त में बिल्कुल विज्ञापन देने आए हुए हैं। विज्ञापन देने हैं सब लोगों में। जैसा कि आप सबसे बात किए हैं हमने टैक्सी मालिक चालिक से कि ये परिवहन आयुक्त में विज्ञापन देने हुए आए हुए वन टाइम टैक्स को लेकर, वन टाइम टैक्स को लेकर जैसे अभी ये जाएंगे और इनके साथ आगे भी हम पूरा आपको पूरी अपनी वी न्यूज मीडिया की तरफ से आपको पूरा सब हम दिखाते हुए चले गए। नमस्कार। और उस ज्ञापन का जो है हम सीनियर ऑफिसर जो है मुख्यालय स्तर पे उसकी स्टडी कर रहे हैं और जो भी विधि सम्मत और नीति सम्मत है वो हम जो है शासन को संदर्भित करेंगे। निकट भविष्य में हम जो भी बेहतर कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी ये 5वां प्रत्यावेदन, 4 प्रत्यावेदन और आ चुके हैं, ठीक। और पोर्टल पे जो समस्या थी, वाहन पोर्टल पे फील्ड के स्तर से करीब 10 अधिकारियों की समस्याएं आई थी और उसमें जो पोर्टल पे 10 समस्याएं थी, उस समस्याओं का हम लोगों ने निराकरण करने के लिए शासन को कर दिया और बहुत जल्द इसका जो है समाधान। तो सर जैसे अभी जैसे रोड टैक्स के लिए आए हुए हैं आगरा से टैक्सी एसोसिएशन के, तो जैसे सर फिटनेस जैसे अगर लेट होती है, वन टाइम टैक्स नहीं भरा जाता है और फिटनेस की वजह से अगर गाड़ी पकड़ी जाती है, तो क्या इसका भी आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये बात नोटिफिकेशन की पर हो रही है जो 30 जनवरी को हुआ है। उस नोटिफिकेशन के सापेक्ष जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है उस पर हम पूरी स्टडी कर रहे हैं और हम शासन को प्रकरण संदर्भित करेंगे। लेकिन सर आगरा में करीब 10 से 20 गाड़ियां अब तक नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें आगरा की बात सर, नहीं, मैं इस पूरे नोटिफिकेशन की बात मैं कर सर रहे हैं। छोटा सा एक समझाना चाहूंगा कि आगरा में 20 से 30 गाड़ियां अभी तक ऐसी हैं, नई या पुरानी, जो कि गाड़ी टैक्स की वजह से सीज कर दी गई हैं। और नई गाड़ियां उन्होंने अभी 1 से 2 महीने हुआ और लोगों की गाड़ियां सीज हो गई हैं। अब नहीं, उन लोगों इस की संबंध में चूंकि नोटिफिकेशन अभी जो है 30 जनवरी से प्रभावी हुआ है, पोर्टल पे 5 तारीख को लाइव हुआ है, तो इस संबंध में हम इसी हफ्ते जो है क्षेत्र के अधिकारियों को बीसी के माध्यम से ये जो है निर्देशित करेंगे।
28 तारीख से अभी हमने ये सुना है कि 28 तारीख से जितने भी आरटीओ हैं उत्तर प्रदेश में 79 उनको ये आदेशित किया गया है कि आप जो है अपना एनफोर्समेंट टीम को मजबूत करके और 28 फरवरी के बाद से टैक्स वसूली के लिए गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सीज करें। तो एक इसमें ऐसा कोई परिपत्र नहीं जारी नहीं है, लेकिन अगर रूटीन वे में प्रवर्तन की कार्रवाई हमारे 141 प्रवर्तन स्क्वाड है, रूटीन वे में प्रवर्तन की कार्रवाई हो रही। इस संबंध में स्पेशली कोई आदेश नहीं। एक निवेदन है आपसे कि जब तक इसका निर्णय पूर्णतः नहीं हो जाता है प्लीज एक बार एनफोर्समेंट टीम से अपनी बोलिएगा, थोड़ा सा ढिलाई बरतें इस पे, जिससे कि टैक्सी व्यापारी जो है, टैक्सी चालक जो है थोड़ा सा अपने आप को समझ सके, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है ये। अगर एक टैक्सी मालिक ने अपनी गाड़ियां हटाई तो सर 10-20 परिवार जो उनके ड्राइवर होते हैं वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। तो से पूरी तरीके से सहमत हूँ और वही ये सारी enforcement बातें को आपने थोड़ा सा- प्रत्यावेदन में दे रखी है। मैंने पहले भी कहा कि संबंध में जो फील्ड के हमारे प्रवर्तन दस्ते हैं उनकी हम वीसी करके इस संबंध में उनको अभी अपेक्षित रिसेंटली सर मैं आपको बताऊं, बदायूं में एक केस हुआ था, तो उसमें जो प्रवर्तन अधिकारी थे उनका साफ साफ मेरे से ये कहना था, अभिनव जी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरे ऊपर आरटीओ साहब ने ऐसी पहली बार डांट लगाई है जीवन में, आज तक मैंने ऐसी डांट नहीं खाई।